हम रक्तध्वज पढ़ रहे थे, बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, हिंदी साहित्य। रक्तध्वज के अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जो गोविंद स्वामी हैं वो आदिवासियों के शंकाओं का समाधान किस तरह से करते हैं। अब से पहले जो हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सारे के सारे आदिवासी बैठे हुए हैं गोविंद स्वामी को घेर कर। भोले भाले आदिवासी अपनी शंकाओं को, अपने सवालों को गोविंद स्वामी के सामने रखते हैं और गोविंद स्वामी उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं और सभी से ये प्रण भी लेते हैं कि वो कभी बेगार नहीं देंगे। बेगार बोलते हैं बिना मेहनताने के काम करना, बिना पैसे के फ्री में काम करना, ज़बरदस्ती से किसी से काम करवाना बेगार लेना है। तो गोविंद स्वामी इनको शपथ दिलाते हैं कि एक बेगार नहीं देंगे। आदिवासी याद दिलाते हैं कि वो हमें मारेंगे। जिस तरह से 2 आदिवासी औरतों को इतना पीटा गया कि वो मारी गई क्योंकि उन्होंने बेगार न देने की कसम खाई थी। तो अब सारे आदिवासी परेशान हैं कि एक तरफ तो गोविंद स्वामी हथियार नहीं उठाने देते, दूसरी तरफ बोलते हैं बेगार मत करो। तो ये कैसे संभव है? तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। ईंट का जवाब पत्थर नहीं प्यार होगा, घृणा का हल घृणा नहीं हो सकता, ये बोलते हैं गोविंद स्वामी। ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ईंट का जवाब प्यार से देंगे और घृणा का जवाब घृणा से देना कोई समस्या का समाधान नहीं है। घृणा का जवाब हमें प्यार से देना है। अब आगे देखो, तुम लोगों का असीम प्यार और अटूट सहन शक्ति उनके दिलों में उफनते हलाहल को नीलकंठ की तरह पी जाएगी। हलाहल यानी विष या जहर। उन लोगों के यानी कौन? राज दरबार के लोग, अंग्रेज लोग। तो लिखा है कि तुम लोगों का असीम प्यार और अटूट सहन शक्ति उनके दिलों में उफनते हलाहल को यानी जहर को, यानी क्रोध को, यानी गुस्से को नीलकंठ की तरह पी जाएगी। नीलकंठ कौन? नीलकंठ कौन? महादेव। ये शिव। इसको नीलकंठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने, नीलकंठ इसलिए कहते हैं कि इनका कंठ नीला है, इन्होंने विष का पान किया था, इसलिए शिव को कहा जाता है नीलकंठ। तो ये हो गया नीलकंठ का अर्थ। देखते हैं आगे कि आप लोगों के दिल में जो प्रेम है, वो प्रेम, जो सहन शक्ति उनके गुस्से को नीलकंठ की तरह पी जाएगी। वे झुकेंगे और अपनी गलती मानेंगे। स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके जुल्म और बढ़ जाएंगे, हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो लोग रुक जाएंगे या हम पे अत्याचार नहीं करेंगे, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं वो, और हम सब मारे जाएंगे। ये एक आदिवासी सुहानकी का मानना है। स्वामी जी गणेश सच कह रहा है। स्वामी जी बोलते हैं, और गणेश सच कह रहा है, सुहान बोलता है गणेश सच कह रहा है कि हम बेमौत मारे जाएंगे और उनके जुल्म और बढ़ जाएंगे और कोई कमी नहीं आएगी उनके जुल्मों में। सुहान बोलता है स्वामी जी गणेश सच कह रहा है। दित्या सबकी ओर देखते हुए, आप लोग क्या सोचते हो? सब चुप। सारे आदिवासियों से पूछता है कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, आपका विचार क्या है? सब चुप हो जाते हैं। गणेशा बोलता है क्या कहते हो तुम लोग? क्या खुशी खुशी तुम सब मरने के लिए तैयार हो? जवाब दो। समवेत स्वर धीमी आवाज में, नहीं नहीं, हम नहीं मरने के लिए तैयार नहीं है। समवेत यानी एक साथ, समवेत यानी एक साथ। समवेत यानी एक साथ आवाज आती है आदिवासियों की, नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम मरने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं आगे। गणेशा मरियल सी आवाज में नहीं, बुलंद आवाज में कहो, क्या तुम्हें मौत चाहिए? ऐसे मरे मरे से मत बोलो, बुलंद आवाज में कहो, जोर से बोलो, क्या तुम मरना चाहते हो? समवेत स्वर में और तेज स्वर में
नहीं नहीं, यानी हम नहीं मरना चाहते। मरना कौन चाहेगा? आदिवासी, सारे के सारे आदिवासी बैठे हैं और मना करते हैं कि हम मरना नहीं चाहते। हाँ, आगे देखो। द्वितीया, हम सब आपका आदर करते हैं, आप में श्रद्धा भक्ति रखते हैं स्वामी जी। वहीं स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी के सामने ये अपने सवाल रखते हैं, बोलते हैं कि हम आपका आदर करते हैं, आपसे श्रद्धा भक्ति रखते हैं, आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं। आप हमारे लिए, आदिवासी गोविंद स्वामी को आज भी ईश्वर का अवतार मानते हैं, पूजा करते हैं। आदिवासियों का मसीहा माना जाता है गोविंद स्वामी को। और जब वो, ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद ऐसा हुआ, जब वो आदिवासियों के उत्थान का काम कर रहे थे तब आदिवासी इनको अपना मसीहा मान चुके थे, इनको अपना भगवान मान चुके थे। देखो, आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं। अब देखो गोविंद स्वामी का उत्तर क्या है। भक्तों, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, यानी आपका एहसान मानता हूँ। कृतज्ञ यानी एहसान मानने वाला। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। साथ में यह भी समझा देना चाहता हूँ कि मैं वही हूँ जो आप हैं, यानी मैं भी आप ही लोगों जैसा हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ मैं। एहसान है मेरा मेरे पे आपका कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हो, लेकिन मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो आप हैं, आप नहीं, मैं बेगार दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और जब आप लोग मुफ्त में, फ्री में, दबाव से, ज़बरदस्ती से किसी के कहने पे काम करने जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये बेगार आप नहीं दे रहे, ये बेगार मैं दे रहा हूँ। बेगार देना बहुत बड़ा अपराध है, भयंकर अन्याय है। अन्याय और अत्याचार से लड़ना ही मनुष्य की पहचान है। पाप है ये, हम ये पाप नहीं करेंगे, बेगार नहीं देंगे। आप सोच सकते हो कैसा ज़माना था वो। अब तो हमारे संविधान ने बेगार को, बलात्श्रम को अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 23-23 में गैर कानूनी बना दिया। और बेगार पे 1948 में कानून भी बन गया, 1976 में कानून बन गया कि बेगार नहीं ली जा सकती, अगर कोई बेगार लेता है तो वो गैर कानूनी है। 1976 में ये कानून बनाया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो बेगार, अब तो हम इन चीज़ों को केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक ज़माने में काम सारे दिन करवाया जाता था और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था और न पैसे दिए जाते थे, और फ्री में, मुफ्त में सारे दिन काम करके आ जाओ, ऐसा था। अब तो पैसे लेके भी नहीं कर रहे लोग, काम चोरी करते हैं। और एक ज़माने में बेगार ली जाती थी, तो ये उसी की बात हो रही है। तो उसके लिए गोविंद स्वामी बोलते हैं कि बेगार देना अपराध है, अन्याय है, पाप है, और जो इस अन्याय से और इस अत्याचार से लड़ता है वही तो मनुष्य है, नहीं तो काहे का मनुष्य है। अगर कोई अन्याय के खिलाफ न लड़े, न बोले, अत्याचार के खिलाफ न बोले, न लड़े, तो क्या वो मनुष्य है? नहीं। द्वितीया, पर आप हमें लड़ने कहाँ देते हैं? द्वितीया फिर सवाल करता है गोविंद स्वामी से, यही तो बात है, आप लड़ने नहीं देते हो हमें। उल्टे हथियार उठाने से आप हमें मना करते हो कि हथियार नहीं उठाओ। निहत्थे लड़ाई नहीं की जा सकती, फिर लड़ाई का मतलब ही क्या है? अब भोले भाले आदिवासी हैं, बोलते हैं कि आप लड़ने कहाँ देते हो, और बिना हथियारों की कोई लड़ाई हो सकती है, और आप हथियार उठाने नहीं देते, तो बिना हथियारों की कोई लड़ाई होती है क्या? गोविंद स्वामी देखो क्या जवाब देते हैं इसका। अच्छा, ये अहिंसा के समर्थक थे, इसीलिए ये लड़ाई का विरोध करते थे। गोविंद स्वामी देते हैं उत्तर, क्या देते हैं? भक्तों, हाँ, निहत्थे लड़ाई नहीं की जा सकती, फिर लड़ाई का क्या मतलब? द्वितीय बोलता है लड़ाई का मतलब है कटना, यानी वो हमें काट देंगे, जानबूझकर प्राण गंवाना। अब गोविंद स्वामी उत्तर देते हैं, भक्तों, आपका सोचना गलत नहीं है, आपकी जगह जो भी होता वह ऐसा ही सोचता, दिखता भी सच है।
पर ऐसा है नहीं, होगा भी नहीं। इसके लिए हौसला चाहिए, दृढ़ता चाहिए। आखिर कितनों को मारेंगे, कब तक मारेंगे? क्या वे सबको मार देंगे? फिर उनकी बेगार कौन करेगा बताओ? क्या वे नहीं सोचेंगे कि मार कर वे चुप हो जाएंगे? मार कर क्या वे चुप हो जाएंगे? उनके हथियार उठाने का कारण है, देखो ये समझाते हैं कि वो हमें क्या सबको मार देंगे क्या? अगर वो सबको मार देंगे तो किस पे राज करेंगे, किस पे शासन करेंगे, कौन उनकी बेगार करेगा? वो डराते हैं, हमें डराते हैं केवल। कुछ को मारेंगे, सबको नहीं मारेंगे। और सीमा तो है, कितनों को मार लेंगे, कब तक मारेंगे? क्या हम सबको मार देंगे? उनके हथियार उठाने का कारण है, और वो कारण है उनका अपना आतंक और दबदबा बराबर कायम रखना, जोर ज़बरदस्ती करके अपने वजूद को मनवा लेना। हमें उनके आतंक को कायम नहीं रहने देना है। बोलो तुम लोग क्या सोचते हो, क्या चाहते हो? वो लोग हमें सबको नहीं मारेंगे, अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं, अपना आतंक कायम रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। हमें इसी आतंक के खिलाफ, इसी वजूद के खिलाफ लड़ना है। बोलो आप लोग क्या सोचते हो, क्या चाहते हो? बोले वाले आदिवासी हैं, बोलते हैं हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। असल में गोविंद स्वामी इनको डर से आज़ाद कराना चाहता है, मुक्त कराना चाहता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किया था कि लोगों के मन से जेल का डर, पुलिस का डर, अंग्रेज़ों का डर निकाल दिया था, और फिर अपने आप ही लोग आंदोलन में शरीक हो गए थे। आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में हम रक्त ध्वज का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।